हाय, मैं स्मिता स्वागत करती हूँ आप सभी का आपकी अपनी चैनल कान्हा स्पेस में। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होगे, सुखी होगे और अपना अच्छे से ख्याल रख रहे होगे। तो चलिए मैं फिर से हाजिर हूँ आप सभी के लिए एक रीडिंग लेकर। तो सबसे पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत दिनों से मैं वीडियोस नहीं डाल रही थी। तो आप सभी को ये होगा कि ये क्या हुआ है ना। तो हम आप सभी जानते हैं मैं गुजराती हूँ, तो मुझे तो गुजराती हम नवरात्रि होते हैं ना, तो हमें गरबा खेलना ही होता है। हम मतलब गरबा खेलने से हमारी पूरी हीलिंग हो जाती है, माइंड बॉडी सोल तीनों की। क्योंकि उस वक्त ना ही कुछ कुछ भी याद नहीं रहता, हम इतना लीन हो जाते हैं उस भक्ति में, उस गरबे में, कि माता रानी के इतने करीब हो जाते। तो मैं तो आप सभी को सजेस्ट करूंगी आप सभी गरबा खेलें। ठीक है, ओके, चलिए। तो और उसी की वजह से मुझे देर रात तक जागना पड़ता था, तो वीडियोस नहीं डाल पाई अभी। और अभी मैं एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही हूँ, तो उसी प्रोजेक्ट पर मैं अभी काम कर रही हूँ। तो अभी मैं जो जो भी वीडियोस डालूंगी ना, मतलब कलेक्टिव में होगी। वो पाइल वाला मैं नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि उसमें फिर मुझे मेडिटेशन करना पड़ता है, तभी जाके सब कुछ मैनेज होता है। तो उसकी वजह से मैं ये कलेक्टिव में रीडिंग करने वाली हूँ कुछ दिनों के लिए। प्लीज़ इसे एंजॉय कीजिएगा। और यहाँ कलेक्टिव में भी आपको वही मैसेज मिलेंगे जो पिकर कार्ड रीडिंग में मिलते हैं, ठीक है। तो आपकी जो सिचुएशन है ना, उसके हिसाब से जो भी मैसेजेस आते हैं उसे लीजिए, और बाकी मैसेजेस को दूसरों के लिए छोड़ दीजिए, ठीक है। तो प्लीज़ यहाँ कमेंट्स मत किया कीजिएगा कि पायल रखा कीजिए मैम, क्योंकि अभी मैं थोड़ा सा अपने प्रोजेक्ट पर काम कर रही हूँ, ओके। तो चलिए, आज की जो कलेक्टिव रीडिंग है हमारी, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो आज की जो रीडिंग है हमारी, वो है आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है, यूनिवर्स आपको कहाँ ले जाना चाहते हैं, ठीक है। तो उसके लिए मैं बहुत सारे डेक्स, मतलब 3-4 डेक्स यूज़ करूँगी यहाँ। और जो भी मैसेजेस आपसे रेजोनेट होते हैं उसे लीजिए, और बाकी मैसेजेस को दूसरे के लिए छोड़ दीजिए, ओके। चलिए, तो सबसे पहले हम टैरो से देखेंगे यूनिवर्स आपको कहाँ ले जाना चाहते हैं। थैंक यू एंजल, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एंजल, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। किसी का काम बहुत बढ़ने वाला है डियर। बहुत बिजी होने वाले हो डियर आप। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। मुझे वो एंजल 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड दिखा रहे हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स। मैं पहले सारे कार्ड्स ले लूँ, उसके बाद रीडिंग स्टार्ट करते हैं। डेविल, 6 ऑफ वॉन्ड्स। प्रोकास्टिनेट मत कीजिए डियर, अपनी एनर्जी को बैलेंस कीजिए। अभी मैं बोल रही थी और कार्ड निकल के आ गया, टेम्परेंस, है ना। 4 ऑफ पेंटिकल्स। मैं सारे कार्ड्स को मैनेज कर लूँ अच्छे से। एक और कार्ड ले लेते हम, 4 ऑफ सोर्ड्स। इसी की वजह से मुझे मैसेज हुआ वो, है ना, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो ये जो है ना, वो हिडन है अभी आपके लिए। आपको जो मनी आपको चाहिए ना, वो सक्सेस, मनी हमारे लिए हीलिंग होती है, और उसी की मुताबिक हमें ये लगता है कि मैंने सक्सेस पा ली, है ना। तो ये जो सक्सेस है ना, ये आपके लिए अभी हिडन है, आपको दिखाई नहीं देगी। आप किसी चीज़ पर वर्क करो। मुझे यहाँ यही बहुत सारे वॉन्ड्स के कार्ड हैं, पेंटिकल से, और सॉर्ड्स का कार्ड। लेकिन यहाँ 2 ऑफ कप्स की भी मुझे एनर्जी लग रही है। एनर्जी शिफ्ट करना कोई चाहता है, लेकिन हो नहीं पा रही है। तो बहुत सारा काम आपको करना पड़ सकता है इस कुछ दिनों में, ये मुझे मैसेज मिला है। तो उसके लिए आप रेडी रहिए।
अपनी एनर्जी को बैलेंस बना के रखिए डियर। तो यूनिवर्स आपको कहाँ ले जाना चाहते हैं उसके लिए मैं आपको बताऊं तो इस नेगेटिविटी से आपको निकाला जा रहा है, उस पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ आपको ले जाया जा रहा है, क्योंकि आपकी एनर्जी को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है पहले तो, है ना। किसी भी चीज़ को हमें जब हम पाना चाहते हैं ना, जब मैनिफेस्टेशन करते हैं तो उस चीज़ के लिए हमें बैलेंस में रहना पड़ता है, न्यूट्रल, है ना। तो जब वो नहीं होता है ना, जब तक तब तक हम कोई भी काम सही से कर नहीं पाते। तो किसी के लिए जैसे मैंने बोला कि बहुत बिजी होने वाले हो, डियर बिजी रहना सही बात है, लेकिन उस वक्त, क्योंकि जब आप बिजी होते हो ना तो उस वक्त आप अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं रखते हो और उसकी वजह से आपको हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए। फोर ऑफ सोर्ड्स का कार्ड मुझे यही बता रहा है, थोड़ा सा आपको रेस्ट करने की ज़रूरत है। और यूनिवर्स आपको एक, जो आप लड़ रहे हो ना, मतलब कि एक जगलिंग कर रहे हो, एक स्टैंड लेना चाहते हो अपना खुद का, तो डेफिनेटली आपको वो मिलेगा, उसी की तरफ आपको वो ले जाया जा रहा है। प्लानिंग कर सकते हो तो यहाँ बहुत सारे आइडियाज़ आपके दिमाग में आ सकते हैं, ठीक है। तो उस आइडियाज़ पर काम करना सीखिए। मुझे यहाँ ये लग रहा है कि किसी के दिमाग में बहुत पैसा पैसा चल रहा है और इसी की वजह से वो लोग जैसे समझ रहे कि मैं ये कर लूँ तो मुझे पैसे मिलेंगे, ये कर लूँ तो ये पैसे मिलेंगे। देखिए डियर, बहुत सारी चीज़ें करना ज़रूरी नहीं होता, है ना। जो भी काम करो उसमें अपने पूरे एफर्ट्स करो, ये भी करना है वो भी करना है, ये सोच के आप कंफ्यूजन में आ जाते हो, है ना। और जगलिंग वहीं हो जाती है फिर स्टार्ट। तो आपकी लाइफ में बैलेंस बनाने के लिए यूनिवर्स आपको उसी रास्ते पर ले जाएंगे। आप जो सक्सेस पाना चाहते हो ना, ये विक्ट्री, उसी की तरफ आपको ले जाया जा रहा है और उसी के लिए रेडी किया जा रहा है। क्योंकि जब भी हमारी लाइफ में नेगेटिव चीज़ें होती है ना, तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारे बिलीव सिस्टम है ना, वो हिल जाते हैं, है ना, वो थरथराने वाली एनर्जी। तो उसी से निकाला जा रहा है आपको। जो नेगेटिव लोग हो सकते हैं आपकी लाइफ में, या फिर आपकी सोच भी हो सकती है, तो उसके सामने, उसका सामना आप डट के करोगे डियर। ये कार्ड मुझे यही बता रहा है और उसी के चलते आपको ये विक्ट्री मिलेगी और आपकी लाइफ में बैलेंस आएगा। देखिए किस तरीके से कार्ड एक रिदम में निकले और आपको बहुत पीस की प्राप्ति होगी। आप अपने आप को एक पीस में पाओगे कि हाँ, मैंने अब ये सक्सेस पा ली, मुझे जो करना था वो मैंने पा लिया। तो उसी की तरफ आपको ले जाया जा रहा है ना। यहाँ आप पकड़ के बैठे हो, जो भी चीज़ें हो रही है आपके लाइफ में, या जो भी लोग होते हैं, नेगेटिव लोग होते हैं या अपने खुद के विचार होते हैं, है ना, उसको पकड़ के नहीं बैठना है। उस पर किस तरीके से काम किया जा सकता है, आपके पास बहुत सारे यूनिक आइडियाज़ है डियर। उस आइडियाज़ को आपको अपनी लाइफ में अप्लाई करना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा सोचने से वो आइडियाज़ काम नहीं करेंगे, लेकिन उस पर काम करना है। ये काम करने वाली भी एनर्जी होती है ना। अपना खुद का स्टैंड लेना। एक, जैसे आपके ख्याल एक विचार आया आपको कि मुझे इस प्रोजेक्ट पर, देखिए मैं अपनी ही बात बताऊँ आपको। मुझे एक ख्याल आया कि बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि मैम आप टैरो सिखाओगे, किस तरीके से मुझे सिखाना है ना। तो उसी के बारे में ज़्यादा सोचती रहूँगी तो फिर मैं सही से आपको, फिर मुझे बहुत वक्त लग जाएगा ना कि किस तरीके से सिखाऊँ, क्या करूँ क्या ना करूँ। तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ती है फिर उसके बारे में। तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने में ही मेरा वक्त बहुत गुजर जाएगा। तो इससे अच्छा है कि मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि मुझे इस तरीके से काम करना है, तो उस पर मैं काम स्टार्ट कर दूं। जब ये काम शुरू कर देते हैं ना हम, तो आगे के रास्ते खुलते जाते हैं और मैं अच्छे से फिर आपको सिखा पाऊंगी, है ना। तो इसी तरीके से आपको भी करना है, ठीक है। तो एक भी ख्याल आता है आपको कि आपको बिजनेस बढ़ाना है, या आपके किसी 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 भी जगह, मतलब किसी भी एरिया में जो भी आपका उस टाइम आपको ख्याल आता है, तो उसको कैसे एग्जीक्यूट करें, अपनी लाइफ में किस तरीके से अप्लाई करें, अपने बिजनेस में किस तरीके से अप्लाई करें, अपने रिश्तों में किस तरीके से अप्लाई करें, है ना।
तो ये आपको समझना है यहाँ, और बहुत अच्छे से आप कर पाओगे डियर, क्योंकि यूनिवर्स आपको ये जो पकड़ के बैठे हो ना, उसे छोड़ने के लिए बोल रहे हैं। तभी आपकी लाइफ में बैलेंस आएगा, विक्ट्री मिलेगी आपको, इस जकड़न से निकल पाओगे। मुझे यहाँ किसी के लिए ये भी मैसेज लग रहा है कि किसी को रिलेशन में बहुत प्रॉब्लम है, तो उस रिलेशन को कैसे ठीक किया जाए, उसके लिए आपको खुद को ही खड़ा होना है डियर। क्योंकि रिलेशन जब हमारे होते हैं ना, तो दो तरफा होते हैं, एक अकेला व्यक्ति उस रिलेशन को नहीं चला सकता है ना, दोनों को मिलके साथ चलना होता है। तो सामने वाले पर्सन को आपको महसूस करवाना होगा कि उस रिलेशन को आपने अगर कमिटमेंट दिया है तो उसे निभाने के लिए आप रेडी हो, आप अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स कर रहे हो, वो महसूस करवाना होता है। मैंने यहाँ पहले भी बोला कि 2 ऑफ कप्स की मुझे एनर्जी मिल रही है, तो दोनों को साथ मिलके काम करना होता है ना, अल्केमिस्ट वाली एनर्जी। तो जब एक दूसरे के साथ मिलके काम करते हो ना, तो कुछ नया क्रिएट होता है, वो अनकंडीशनल लव है ना। तो आपको सिर्फ ये नहीं देखना है कि मेरे लिए उस पर्सन को ये करना चाहिए। अगर मैं कुछ कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मुझे करना है ना, लेकिन सामने उस पर्सन को भी यही करना चाहिए, ये नहीं होता। सबकी इंडिविजुअल एक बिलीव सिस्टम होते हैं, तो वो पर्सन उसी के हिसाब से काम करेगा, और आपके जो बिलीव सिस्टम है उसी के हिसाब से आप काम करोगे, है ना। लेकिन ये दोनों बिलीव सिस्टम जब मिलते हैं ना, तो कुछ नया क्रिएट होता है। तो आपको यही सोचना है कि हम दोनों मिलके कैसे नया कुछ क्रिएट कर पाए, तो ये रिश्ता आपका बहुत गहरा और बहुत अच्छा होगा, ठीक है। और ये शादी के मुकाम तक भी जा सकता है। तो अगर आपके रिलेशन में कुछ ऐसी लड़ाइयाँ हो रही है या कुछ ऐसे गलत फहमी हो गई है, तो उसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ताकि इस रिश्ते को आप और भी आगे अच्छा बढ़ा पाओ। और मुझे यहाँ ये भी मैसेज लग रहा है कि अगर आपके रिश्ते में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आपके बोलचाल बंद है, तो वो रिश्ता यूनिवर्स ने बनाया है, तो यूनिवर्स उसमें बहुत सारी ब्लेसिंग दे रहे हैं, आपको वो सोचने का समय दे रहे हैं कि आप अपने रिश्ते को कैसे बेटर बना सकें, क्योंकि ये रिश्ता बहुत आगे तक जाएगा, बहुत अच्छी आपको उससे मतलब कि एक प्यार वाली एनर्जी मिलेगी, ठीक है। तो इस रिश्ते को जो मतलब कि जो भी जिस भी एरिया में आप काम कर रहे हो, उसमें आपको अपने एफर्ट्स करने ही, दूसरों का नहीं देखना है कि वो मुझे ये करे तो मैं ये करूं, ये नहीं होता है कभी, ठीक है। तो यूनिवर्स आपको इसी चीज़ की तरफ आगे बढ़ाना चाहते हैं कि अपने रिश्ते को संभालो, कुछ नया क्रिएट करो। एक एक ही चीज़ जब हम करते रहते हैं ना, तो वो बोरियत आ जाती है ना। तो कुछ नयापन लाने की ज़रूरत है। अगर आप कोई कोई भी जगह किसी भी एरिया में मतलब बिजनेस करते हो या आपका रिलेशन के लिए देख रहे हो, कुछ भी कहीं भी, तो आपको एक नयापन लाने की ज़रूरत है उसमें। तो सोचिए कि मैं इसमें क्या ऐड कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ठीक है। ये रिश्ता हो सकता है या बिजनेस हो सकता है या जॉब, तो किसी भी जगह, ओके। तो यूनिवर्स आपको बहुत सारी पीस बैलेंस में ले जाना चाहते हैं, एक विक्ट्री की तरफ ले जा रहे हैं। विक्ट्री आपके किस्मत में लिखा हुआ है डियर, आप जो भी काम कर रहे हो ना, वहाँ आपको विक्ट्री मिलेगी। लेकिन ये एनर्जी शिफ्ट करनी होती है हमें, है ना। मुझे यहाँ किसी के लिए ये भी मैसेज लग रहा है कि उनके घर में बहुत ही नेगेटिव वाइब्रेशन है। नेगेटिव वाइब्रेशन मीन्स के आपके घर में बहुत कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको निकाल देने की ज़रूरत है। जो चीज़ें वाइब्रेशन क्रिएट करती है, नेगेटिव वाइब्रेशन, उसकी वजह से आपका मनी का फ्लो जो होता है ना, वो सही से हो नहीं रहा। हो सके तो आपके ईशान कोण में, आपके घर का जो ईशान कोण होता है ना, वहाँ एक बाउल पानी भर के रखा कीजिए, जिसमें थोड़ा सा नमक या क्रिस्टल हो आपके पास, तो क्रिस्टल रख सकते हो, ठीक है। उससे वाइब्रेशन अच्छे क्रिएट होते हैं। और जितना हो सके उतना आप घर को क्लीन कर दीजिए, ठीक है। और दिवाली भी आ रही है,
तो जो भी नेगेटिव चीज़ें, मतलब कि जो भी चीज़ें आप 1 साल के ऊपर से उसे यूज़ नहीं कर रहे हैं, 1 साल हो गया लेकिन यूज़ नहीं कर रहे, तो उन चीज़ों की जब ज़रूरत ना हो तो उसे किसी को डोनेट कर दीजिए। उससे पॉजिटिव वाइब्रेशन भी बढ़ेंगे और गुड कर्मा भी क्रिएट होगा। ओके, चलिए तो और देखते हैं आपको यूनिवर्स क्या ब्लेसिंग दे रहे हैं। थैंक यू एंजल, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ओके, इससे भी हम ले लेते हैं। ओके चलिए, मुझे 3 ही कार्ड्स चाहिए थे। फ्रीडम, इस नेगेटिव एनर्जी से आप निकलने वाले हो डियर। और यहाँ भी आप देख सकते हो ये विंग्स है, एंजल विंग्स है ना, और ये घोड़ा जैसे दौड़ रहा है, तो आप बहुत ही आगे बढ़ने वाले हो। देखिए यहाँ 3 कार्ड्स आ गए हमारे। तो सबसे पहले डेवलपमेंट, आपको उस विकास की तरफ आगे बढ़ाया जाए, उस फ्रूट्स की तरफ जो आपने कर्मास किए है ना, मतलब कि जो भी काम किए उसका फल आपको मिलने वाला है। आप एक हैप्पीनेस की तरफ आगे बढ़ते जाते हो, क्योंकि ये यूनिवर्स आपको उसी की तरफ ले जा रहे हैं। अभी आपके साथ वो हिडन है, वो चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या इस काम को करने से मुझे वो खुशियाँ मिलेगी, है ना। लेकिन ये चीज़ें हिडन है, इसकी वजह से आपको दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि अभी आप इसी एनर्जी में हो, यही चीज़ें पकड़ के रखी है आपने, इसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ रहे हो। शिप, ये होते हैं ना, ये भेड़ चाल चलने वाले होते हैं, लेकिन ये बहुत ही अग्रेसिव होते हैं। जो भी काम करते हैं वो पूरी, उनका एफर्ट्स एक ही जगह होता है ना। ये अपने इर्द गिर्द देखते नहीं है, ये बस आगे वाला चलता है तो उसकी तरफ मुझे चलते जाना है, ये करते हैं। तो आपको ये भेड़ चाल नहीं चलनी है, ठीक है। क्योंकि जब आप दूसरों का देख के करते हो ना, तो मैंने पहले ही बोला कि ये सबके यूनिक पाथ है ना। तो वो कर नहीं रहा, वो आगे जा रहा है, तो मैं क्यों पीछे रहूं। ये कंपटीशन जो होता है ना, वो कंपटीशन हमें एक जेलसी भी देता है कि अरे उसका तो इतना सक्सेस मिल गई, मेरे को सक्सेस नहीं मिली, है ना। ये भी चीज़ क्रिएट करता है। तो आपको इस चीज़ में नहीं जाना। ईर्ष्या होती है ना, वो इसी एनर्जी को फिर मैनिफेस्ट करती है। तो अगर किसी और को सक्सेस मिली तो उसके लिए भी प्रेयर करिए कि हाँ उसे और भी सक्सेस मिले, ताकि वो आपकी गुड कर्मा बन पाए और फिर से वही फ्रूट्स आपको मिल पाए कि आपकी लाइफ में भी और भी सक्सेस मिलेगी, ठीक है। तो भेड़ चाल नहीं चलनी होती है आपको, और बी अवेयर, आपको अवेयर रहना है, इसी ईर्ष्या से बचना है, इसी भेड़ चाल में नहीं चलना है कि उसने ऐसा किया तो मुझे भी ऐसा करना है, क्योंकि उसी की वजह से आपके रिलेशन खराब होते हैं। उसने ऐसा किया तो मुझे ऐसा नहीं करना, लेकिन उसके मुताबिक, मतलब कि उसको समझ में आए उस पर्सन को कि वो गलत है। हमें बोलना नहीं है कहीं, क्योंकि बोलने से फिर यही लड़ाई होती है। तो उस लड़ाई की वजह से जितना हो सके इतना आपको उसे खत्म करना है ना। तो आग में घी डालने से वो लड़ाई ज़्यादा होती है अग्नि प्रज्वलित होती है ना, और भी उसमें हमें पानी डालना होता है। आप देख सकते हो यहाँ, ये विक्ट्री तभी मिलती है जब ये पानी डाला जाता है। ये सामना करने से वो चीज़ नहीं ख़त्म होगी, ठीक है। तो आप तो मैच्योर हो, सामने वाला पर्सन नहीं समझ रहा है तो आप तो मैच्योरिटी दिखाओ। आप क्यों इतना पकड़ के बैठते हो, फिर उसी से नेगेटिविटी फिर होती है। तो अपने आप को काम कीजिए और अवेयर रहिए कि हाँ मेरी क्या गलती हो रही। तो हर चीज़ में आपको खुद को गलती देखनी है अपनी, कि मैंने क्या किया है। अगर लड़ाई हुई है तो उसमें मैंने क्या गलत किया। क्योंकि जब आप किसी चीज़ का, मतलब एक सामने वाला पर्सन जब समझ ही नहीं रहा है तो उसे समझाने जाओगे तो आप अपनी एनर्जी वेस्ट करोगे ये। तो यही अवेयरनेस की तरफ आपको यूनिवर्स ले जा रहे हैं। ये अवेयरनेस आपकी बढ़ने वाली है। आप एक भेड़ चाल नहीं चलने वाले कि उसने किया तो मैंने भी किया, है ना। आप एक समझदार इंसान बनने वाले हो, ताकि आप ये सक्सेस की तरफ आगे बढ़ पाओ।
ओके, तो यूनिवर्स यही ब्लेसिंग दे रहे हैं आपको, आपकी अवेयरनेस बढ़ने वाली है, आपको समझ में आएगा चीज़ें कि हाँ मुझे ये करना है और ये लोग ये कर रहे हैं तो मुझे कुछ अलग करना है, जिसके अल्केमिस्ट वाली एनर्जी में आप टैपिंग करोगे। यूनिवर्स आपको एक यूनिक पर्सन बनाना चाहते हैं, है ना। लड़ाई तो सभी करते हैं, है ना, लेकिन किसी किसी योद्धा को ही वो विक्ट्री मिलती है कि हाँ उसने ये किया, इसने अच्छे से प्लानिंग किया और ये लड़ाई हम जीत गए, वो सेनापति वाली एनर्जी, है ना। चलिए, तो आपके लिए और इसमें प्रॉब्लम्स क्या हो सकती है, ठीक है, आपको चैलेंजेस क्या मिल सकते हैं इसमें, इस विक्ट्री को पाने में। ओ, कोई मनी रिलेटेड आपके बहुत इश्यूज है, मनी रिलेटेड। ये कार्ड्स कैसे इस तरीके से उछल के माँ लक्ष्मी के कदम में जा बैठा है ना। तो प्रॉब्लम्स यही हो रही है आपकी। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। बहुत बिखरी हुई एनर्जी है डियर आपकी, नथिंगनेस, कुछ भी नहीं है। ये जो आप प्रॉब्लम समझ रहे हो ना, वो प्रॉब्लम्स है ही नहीं, लेकिन इस चीज़ को आप समझ नहीं रहे हो, इसीलिए आपको अवेयर किया जा रहा है कि आप समझ पाओ कि प्रॉब्लम्स कुछ भी नहीं है, सिर्फ गलत फहमी है ना। द रिबेल, आपको सक्सेस मिलेगी, लेकिन इस जकड़न से आपको निकलना है। आपको वो स्ट्रेंथ दी जाएगी, लेकिन अपनी स्ट्रेंथ का सही से इस्तेमाल करना है ना। आपको सक्सेस मिलेगी। ये जो आप देख रहे हो, इस पर्सन के पांव सिर्फ बंधे हुए हैं, इसके हाथ खुले हुए हैं, ये खुद अपने इस जकड़न को निकाल सकता है। यहाँ भी जंजीरें हैं और यहाँ भी जंजीरें हैं, है ना, आप देख सकते हो इसमें। तो थोड़ा सा अपना स्टैंड लेना है, लेकिन किन लोगों के सामने लेना है ना, क्योंकि जो मूर्ख लोग होते हैं उनके सामने भागवत करने से कोई फायदा नहीं होता, वहाँ हमें ही समझना होता है। तो हर बार मैं क्यों समझूं, ये नहीं बोलना है। इस चीज़ को करने से मुझे क्या फ़ायदा होता है, मेरी एनर्जी कहाँ बचती है ना। हमारी एनर्जी को हमें सेव करना, हमारी प्रोटेक्शन करनी होती है, क्योंकि सामने वाले पर्सन तो ऑलरेडी उस चीज़ को समझने ही नहीं वाले हैं। अगर आप भी नहीं समझोगे तो फिर वहीं ये लड़ाई होगी, लेकिन आपको विक्ट्री तभी मिलेगी जब आप इस जकड़न से निकलोगे। इस जंजीरों को खोलना है ना। तो यही करने में आपको चैलेंज होगा। कंप्लीशन, ये आखिरी है। ये जो जंजीरें मैंने यहाँ बोला आपको कि ये पैरों में पड़ी हुई जंजीरें है ना, यहाँ आपके गर्दन तक है। आप देख सकते हो इन 3 कार्ड्स को, देखिए ये डेविल के कार्ड में इनके दोनों के गले में है जंजीरें, है ना। तो पहले ये एनर्जी बहुत थी आपके अंदर, आप चीज़ों को सही से समझ ही नहीं पा रहे थे, लेकिन यहाँ आपके सिर्फ पैरों में है। मतलब थोड़ा सा हीलिंग बाकी रह गया है और ये कंप्लीशन हो जाएगा, क्योंकि ये आपके दिमाग में है। आपकी लाइफ से पूरा निकल चुका है ये सारी चीज़ें जो आपको सक्सेस दिला सकता है, लेकिन ये आखिरी जो पड़ाव होता है ना, वो बहुत कठिन होता है उस चीज़ से निकलने के लिए। नेगेटिव लोगों से या नेगेटिव वाइब्रेशन से, जो हमारी सोच होती है, हमारी बिलीफ सिस्टम होते हैं, है ना, उसी से निकलने के लिए आपको आगे बढ़ाया जा रहा है। लेकिन ये जो एक साइकिल होती है, एक साइकिल ख़त्म करके हमें दूसरी साइकिल में शुरुआत करनी होती है ना। तो ये जो साइकिल है उसे ख़त्म करने के लिए आपको खुद को अपना स्टैंड लेना पड़ेगा। ये नहीं कि लड़ाई करना, लेकिन इसमें चीज़ों को समझना होता है कि क्या मेरी गलती है, खुद पर काम करना। जब आप ये सारी चीज़ें कर लोगे ना, तो ये बहुत ही एम्प्रेस वाली एनर्जी में आप निकल जाओगे, क्योंकि आप ब्लेस्ड हो, आप प्रोटेक्टेड हो। ये आखिरी पड़ाव है आपका।
देखिए यहाँ भी आप देख सकते हो, ये कार्ड बहुत ही रिदम में निकले, आप देख सकते हो। ये डेविल की एनर्जी से निकल के आपको जो मैंने बोला ना, वही ये कार्ड दिखा रहे। आपको स्टैंड लेना है, तभी आपको ये विक्ट्री मिलेगी और ये आप बैलेंस में आ पाओगे। ओके, तो ये कंप्लीशन आपको ही करना है, क्योंकि एक साइकिल हमारी लाइफ में सभी जगह, आप किसी भी जगह देखो, कभी ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती है। एक साइकिल शुरू होती है, उसकी एंडिंग होती है, फिर नई शुरुआत होती है। ये चलता ही रहता है ना। लेकिन जब तक ये साइकिल आप ख़त्म नहीं करते, एक जर्नी ख़त्म नहीं करते, उसके बगैर आप दूसरी जर्नी में जा नहीं सकते। जैसे होता है ना, एग्ज़ाम होती है हमारी, फर्स्ट स्टैंडर्ड को हम ख़त्म ना करें, उसके एग्ज़ाम ना दे, तब तक हम दूसरे स्टैंडर्ड में जा नहीं सकते, है ना। जब हम फेल हो जाते हैं ना फर्स्ट स्टैंडर्ड में, तो वहीं रहना पड़ता है ना फिर। तो उसी लोगों को आप फिर से अट्रैक्ट करोगे, अगर वो यहाँ से नहीं निकले तो उसी के लिए आपको ये आगे बढ़ाया जा रहा है, आपको अवेयरनेस दी जा रही है कि इसे कंप्लीट करो, तो आगे आपके लिए बहुत सारी अच्छी लाइफ है, विक्ट्री है आपके लिए, डेवलपमेंट आपकी वेट कर रहा है। बहुत सारी मनी आप पाना चाहते हो ना, वो आप पा सकते हो आगे। अच्छा रिश्ता आप चाहते हो, तो वो रिश्ता भी आपको मिलेगा। ओके, अब देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं, आपको क्या करने की ज़रूरत। यूनिवर्स अपने आप ही आपको गाइडेंस दे रहे हैं डियर। थैंक यू एंजल, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ओके, देखिए कन्फ्यूज़न और फैकेड, डियर यूनिवर्स हमेशा आपके साथ है, आपको गाइडेंस देते हैं, साइन देते हैं, लेकिन आप समझ नहीं रहे हो। यहाँ देखिए ये जैसे छोटा बच्चा कैसा है, उसको ये उसके दादा होते हैं या उसके पापा उसको हाथ पकड़ के ले जा रहे हैं, है ना। ये आप देख सकते हो, ये पेड़ कितना इस पर एक भी पौधा नहीं है। तो इसी चीज़ से जो फॉल वाली होती है ना ऋतु, जहाँ पानखर ऋतु हम बोलते हैं, वहाँ से निकल के उस बसंत की तरफ ले जा रहे हैं आपको, उस खुशियों की तरफ। आपका जो कॉन्फिडेंस है वो लो हो गया है, तो उससे आपको निकाला जा रहा है। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आप काम कर पाओ, उसकी तरफ आपको ले जाया जा रहा है। आपका हाथ पकड़ के यूनिवर्स ले जा रहे हैं आपको। इसीलिए आपको कन्फ्यूज़न में नहीं रहना है, क्योंकि जब कन्फ्यूज़न में होते हो ना, है ना, तो आप सही से काम नहीं कर पाओगे, कोई भी एफर्ट्स अपना कर नहीं पाओगे। और यूनिवर्स आपको इसलिए अवेयर कर रहे हैं कि अवेयर रहते हो ना, तो आपको समझ में आता है कि कौन सी चीज़ मेरे लिए सही है और कौन सी चीज़ मेरे लिए गलत है। ठीक है, तो यूनिवर्स आपको बहुत सारा सपोर्ट दे रहे हैं और हर वक्त आपको वो प्रोटेक्शन भी दे रहे हैं। तो इस चीज़ की फ़िक्र मत करो कि आपका क्या आगे होगा। आपको जिस तरीके से ले जाया जा रहा है उस तरीके से चलते जाओ डियर, लेकिन अवेयर रहना है ताकि आप गलती ना करें, है ना। अपना पावर किसी और को ना दे, क्योंकि जब आप आर्ग्यूमेंट्स में फंसते हो ना, तो खुद का पावर होता है ना, दूसरों को देते हो। ओके, बिटर स्वीट, आपके लिए यूनिवर्स बहुत सारी ब्लेसिंग ला रहे हैं। किसी को, मुझे यहाँ ये भी मैसेज लग रहा है कि किसी को वाइट बटरफ्लाई दिख सकती है, जो आपको ये इंडिकेट करेगी कि आप एक ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ आगे बढ़ रहे हो, उस सच्चाई की तरफ आगे बढ़ रहे हो। यहाँ किसी को वाइट बर्ड, तो बर्ड्स भी बहुत दिख सकते हैं आपको वाइट कलर के। ठीक है, तो आप उदास मत होइए, आपके लिए यूनिवर्स बहुत सारी खुशियाँ ला रहे हैं, उस खुशियों की तरफ आपको आगे बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो यूनिवर्स आपको उस खुशियों की तरफ ले जा रहे हैं, उसी की तरफ आगे बढ़ना है, रास्ते दिखाए जाएंगे आपको उस ग्रोथ की तरफ, क्योंकि यूनिवर्स आपको बहुत प्यारा बच्चा मानते हैं, आप बहुत ही इनोसेंस हो। आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए ना, वो उसी की वजह से हुई है कि आपको एक अच्छे रास्ते पर ले जाया जा रहा है। ओके, तो चलिए एंजल की तरफ से क्या मैसेज है। थैंक यू एंजल,
थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, तो दूसरों से हेल्प लीजिए और दूसरों की हेल्प करिए, क्योंकि जब आप किसी और की हेल्प करते हो ना, तो आप अपने लिए भी हेल्प चूज़ करते हो। जब आप दूसरों की बात समझते हो ना, तो दूसरे लोग भी आपकी बात समझेंगे सही से। लेकिन समझाने की कोशिश मत करो, यहाँ किसी और को समझाने की कोशिश मत करो, खुद समझो, अपने आप वो समझ जाएंगे। ओके। ओके, 2 कार्ड्स आ गए हैं। चलिए, मेडिटेशन ब्रिंग आंसर, आपके सवालों के जवाब आपको मेडिटेशन में मिलेंगे। यहाँ भी मेडिटेशन है, वो पीस है ना। मेडिटेशन क्या होता है? मेडिटेशन एक अवेयरनेस होती है, और वहीं आपको यूनिवर्स ले जा रहे हैं, वो दे रहे हैं आपको। तो बहुत सारे लोगों को मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। अगर मेडिटेशन में बैठ नहीं पाते हो, तो जो भी काम कर रहे हो उसमें उसी वक्त वो उस काम में ही इन्वॉल्व रहिए। मतलब बहुत सारे थॉट्स नहीं आने चाहिए आपके दिमाग में। जो भी काम कर रहे हो उसी में रहिए। मतलब ये उस वक्त मत सोचो कि मुझे वो काम करना है, ये काम बाकी है, इसका मैं क्या करूँ, उसने मुझे ये किया। ये जो थॉट्स होते हैं ना, उसे जितना हो सके उतना कम करने की कोशिश कीजिए। उसकी तरफ अपना दिमाग मत चलाइए, तो आपके सवालों के जवाब अपने आप मिल जाएंगे आपको। ठीक है। सक्सेस, जब आप ये कर पाओगे ना, आपको सक्सेस मिलेगी। अवेयर रहना है आपको कि मेरी एनर्जी कहाँ वेस्ट हो रही है, मुझे किस तरफ यूनिवर्स ले जाना चाहते हैं, मुझे किस तरफ जाना है। इस चीज़ के लिए आपको अवेयर रहना है। तो एक ट्रस्ट रखिए और गो विद द फ्लो। आपको एक फ्लो में चले जाना है। यूनिवर्स जिस तरीके से आपको ले जा रहे हैं उस तरफ चलते जाइए। यूनिवर्स ने आपका हाथ पकड़ा हुआ है और आपको सही जगह ले जाएंगे। जो सक्सेस आप पाना चाहते हो ना, विक्ट्री, उसी विक्ट्री तक आपको यूनिवर्स ले जा रहे हैं। ओके, तो इससे एनर्जी को क्लेम कीजिए। बहुत सारी अच्छी एनर्जी है और एक विक्ट्री की तरफ आप आगे बढ़ोगे डियर। तो अवेयर रहिए, अपनी एनर्जी को जितना हो सके उतना बचाने की कोशिश कीजिए, है ना। चलिए, ये थी रीडिंग। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दूसरों के साथ, ताकि उनको भी ये एनर्जी मिले। और पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाएँ। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय।